तो दोस्तों 10th वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 1 मंथ अक्टूबर मंथ में किस तरह से 15 डेज का प्लानिंग करके भी आप 95% तक पहुंच सकते हो। तो आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करोगे, कितना सिलेबस आपको 95% अगर लाना है तो कवर करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, कहाँ से कवर करना चाहिए, सभी चीजों का इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब दोस्तों चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो लगभग 16-17 से आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके कॉलेज आपके स्कूल में कितने तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो लगभग सभी के पेपर 16-17 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लगभग आपके पास 15 डेज का टाइम है। तो ये आपके पास टाइम है, 1 से लेके 15 तक आप अपने स्टडी को कवर कर सकते हो, जहां पे आपके बहुत सारे क्लासेस में टेस्ट भी होंगे, तो आपको दोनों साथ में मैनेज करना होगा। बट मेरा एक सजेशन है कि आप यहाँ से अगर समझो रेगुलर सर कितने घंटे पढ़ना होगा, तो रेगुलर अगर अभी भी आप 6 आवर्स स्टडी के लिए लग जा रहे हो, 6 घंटे पढ़ने के लिए लग जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे परसेंट पे पहुंच सकते हो। और अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप नए चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वही चैनल है दोस्तों जो 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट को हेल्प करता है। और पिछले बोर्ड एग्जाम, उसके पिछले बोर्ड एग्जाम, हमने हर एक बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अगर आप जाके चैनल के शॉर्ट्स में देखोगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे कितने परसेंट वाले लोग हैं, आपको दिखेगा। तो गिरी ट्यूटोरियल्स में बार बार बोलता हूँ कि ये ऑफलाइन क्लास है, बहुत बड़ा ऑफलाइन क्लास है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो करोगे तो सच में आपका बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव हो सकता है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ साथ में मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ दोस्तों आपको, फॉर्म कि हमारा जो दंगल बैच है वो हम फिर से लॉन्च करने वाले हैं, क्रैश कोर्स, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, सर मैं क्लासेस ज्वाइन किया, मेरी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाई, सर मुझे आपसे बहुत अच्छे से चीज़ें कवर करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी 18 साल इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को कवर कराते आए हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है जो मैं दे रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। थर्सडे को हमारा दंगल बैच दोस्तों लॉन्च होने वाला है। जो दंगल बैच उस दिन लॉन्च होगा तो आपको इस बार का दंगल बैच का डेट हम बता देंगे कि कितने तारीख से आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे। बट प्रीवियस दंगल बैच के पूरे जो हमारे लेक्चर्स हैं, पीपीटीज हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो इस बार के दंगल बैच में इनरोल होगा। तो इसलिए पर आपको पहले फॉर्म फिलअप करना है, याद से आप फॉर्म फिलअप कर लो, जिस दिन लॉन्चिंग होगा तो उस दिन आप उस दंगल बैच में उस प्राइस में आप आ सकते हो। अराउंड कुछ 1500 के आसपास कुछ प्राइस रहेगा, तो उसमें सोचो कि पूरा का पूरा पार्ट हम कवर कराएंगे। और लैंग्वेजेस में दोस्तों हम राइटिंग स्किल, ग्रामर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कवर कराएंगे। मैथ्स एंड साइंस रहेगा, मैथ्स एंड साइंस, अभी तक एसएसटी का कोई प्लानिंग नहीं है। मैथ्स और साइंस जीरो से हीरो वाला प्लानिंग पूरा करा देंगे। और जितना हम कवर कराएंगे उसके बाद आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही करके आपको जाना है। उतना करके दोस्तों 1 मंथ में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोरिंग किया था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अक्टूबर मंथ में आपको साइंस 1 एंड साइंस 2, बहुत सारे लोग आप में से साइंस 1 और साइंस 2 का हमारा इजी ट्रिक वाला वीडियोस देख के पढ़ रहे हो, मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक बार अगर आप पीपीटी देख लोगे ना, तो आप बस एक बार पीपीटी पढ़ लोगे तो ही आंसर याद हो जाएगा। तो साइंस एंड साइंस 2 में मेरा टारगेट है कि कम से कम दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो कवर होना ही चाहिए। भले आपके कॉलेज में स्कूल में 5 लेसन आ रहा है, पर आपका 7 कवर होना चाहिए। 7 लेसन दोस्तों का टारगेट बना के ही चलना है। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं अल्जेब्रा में 1 2 3 4 5 इतना होना चाहिए। ज्योमेट्री में 1 2 3 4 5 6 तक होना ही चाहिए दोस्तों, भले आपके स्कूल में 4 लेसन तक ही आ रहा है। बट टारगेट रखो अगर आप चाह रहे हो, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम का डेट भी पहले आ चुका है, तो कम से कम लेसन नंबर 6 तक पहुंचना है। और मैं बोल रहा कि जो मैं थर्सडे को लॉन्च कर रहा हूँ, थर्सडे को अगर लॉन्च कर रहा हूँ, अगर आपको, अगर समझो वो वीडियो अगर आपको मिल गया, प्रीवियस वीडियो, तो ये आप ना 3 से 4 दिन में ही यहाँ तक पहुंच जाओगे, क्योंकि उसमें इतने सिंपल तरीके से चीजें कराई गई है। देन दोस्तों इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, हाँ, कि सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी में कितना कवर करें। तो देखो हिस्ट्री में मेरा टारगेट है कि 1 2 3 4 5 6 तक जा सकते हो, और पॉलिटिकल में 1 2 3 तक कवर कर दोगे तो अच्छा है, इसका थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो अच्छा है, इतना है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 तक आपको जाना चाहिए। 7 तक भी कर सकते हो, पर 6 तक इनफ रहना चाहिए। अगर इस तरह से जा रहे हो तो आपका इतना सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आप 6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों लैंग्वेजेस, सर लैंग्वेजेस कब पढ़े, दोस्तों लैंग्वेजेस के लिए ना रोज 1 घंटे का टाइम दो। मैं तो बोल रहा हूँ कि रोज जो 6 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, उसमें से 1 आवर 30 मिनट्स बस लैंग्वेजेस दो, 30 मिनट्स इसके लिए रेगुलर,
30 मिनट्स इसके लिए, 30 मिनट्स इसके लिए। यहाँ पे बस आप क्या करो पता है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। सर इसमें एप्रिसिएशन कैसे लर्न होगा? यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल है, 8 मार्क्स आपका डायरेक्ट कवर हो जाएगा अगर आपसे याद नहीं हो रहा है। सर स्थूल वाचन याद नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों। रैपिड का पार्ट भी आप याद कर सकते हो, मराठी ग्रामर का। तो यहाँ पे 14 मार्क्स तो आपका सीधा हो गया, ग्रामर का आपका 16 मार्क्स का बस मेरे वीडियोस अवेलेबल देख लो। राइटिंग स्किल, हाँ अगर आप उस बैच में आते हो तो वहां पे एक बेनिफिट है कि आपको पीपीटी फॉर्मेट में पूरा का पूरा पार्ट मिलेगा, तो ये पार्ट पूरा हो जाएगा। हाँ उस बैच में इस वाले पार्ट में बस इतनी चीजें कराई जाएगी। हाँ इंग्लिश के लिए वहां पे एप्रिसिएशन भी कवर कराया जा रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में दोस्तों हिंदी में राइटिंग स्किल एंड ग्रामर A to Z हम पूरा करवा देंगे। अगर आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जीरो से हीरो वाला ग्रामर पूरा करवा देंगे, जो 10th के लिए जो जरूरी है। तो आप अपना एक टाइम टेबल रूटीन बनाओ और इस हिसाब से अपनी चीजों को कवर करो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए? अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेली रूटीन के ऊपर भी बना दूंगा वीडियो। बट मेरा एक सजेशन है कि आपको देखो सबका अलग अलग टाइम है, कोई क्लासेस जाता होगा, तो बहुत सारे अलग अलग टाइम पे क्लासेस होंगे, आपके स्कूल्स होंगे, ये होगा। तो आप अपना फ्लेक्सिबल टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग आप बना लो और प्लीज आप नीचे कमेंट करो कि मेरा टाइम टेबल ये है। उस टाइम टेबल में आपका 6 घंटे का पूरा स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें से आपका 1 से 1.5 घंटा मैथ्स को होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा बाकी सब्जेक्ट्स, एंड 1.5 घंटा दोस्तों लैंग्वेजेस। रेगुलर का टाइम टेबल बन जाना चाहिए, भले आपका टाइम टेबल रात के 12 बजे तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग की हैबिट होगी कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ने का, कुछ लोगों की हैबिट होगी लेट नाइट पढ़ने का। जैसे मेरी हैबिट लेट नाइट की थी, मैं अर्ली मॉर्निंग वाला स्टूडेंट नहीं था। मेरे को लेट नाइट मतलब 2 3 4 बजे तक भी बोल दोगे तो मैं पढ़ूंगा। हाँ अर्ली मॉर्निंग में पेपर के टाइम उठता था, जैसे एग्जाम है मेरा आज, तो मैं सब कुछ रात को पढ़ता था, सुबह उठ के एक बार पूरा रिवाइज करता था। तो ये मेरा हैबिट था। आपका हैबिट क्या है प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, कैसा लगा टाइम टेबल। और आप गिरी ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम हमारा है, वहां पे भी जाके चीजें फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पे भी आपकी आ रही है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।